राम राम जी। आपके अपने चैनल सप्तऋषि एस्ट्रो सूत्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो टेरर अटैक हुआ है और जो मिलिट्री एक्शन होने की बातें हो रही हैं। क्या वो मिलिट्री एक्शन होगा? सबसे पहले तो जो टेरर अटैक हुआ है उसके मैं निंदा करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि उन सभी व्यक्तियों को जिन्होंने नुकसान सहा है, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है। और ज्योतिष वर्ल्ड में इसकी चर्चा जोरों से है कि अटैक होगा या नहीं। आइए हम लोग समझते हैं कुछ प्रश्न के मदद से, कुछ जो ग्रह और गोचर हैं उनके मदद से, कि आगे क्या हो सकता है। क्योंकि मंगल पे मैंने एक वीडियो डाला था आज से 3-4 महीने पहले, जिसमें मैंने कहा था वाटर, स्पेशली मैंने मेंशन किया था डैम, वाटर से रिलेटेड कोई वॉर हो सकता है। और ये तभी होगा जब मंगल कर्क में होगा या फिर कैंसर साइन में होगा, जो कि एट प्रेजेंट मंगल नीच का कैंसर साइन में दोबारा से आया है। बकरी होके जब मंगल सीधा हुआ है तो वापस से मंगल कर्क लग्न में आया है। सो हम लोग देखेंगे कि किस हिसाब से, क्या सिर्फ और सिर्फ जो पिशाच योग है वही है जिसके कारण ये सब ट्रिगर हुआ है, या फिर साथ ही साथ पिशाच योग के साथ और भी अलग कॉम्बिनेशन नक्षत्र ग्रह बने हैं जो कि इस अभी जो सिचुएशन हुई है इस सिचुएशन के जिम्मेदार हैं। पहले हम चलते हैं। एक प्रश्न कास्ट किया था मैंने इस सेशन को चालू करने से पहले, और साफ जिनको भी थोड़ी सी भी जानकारी है प्रश्न का। सबसे पहले हम लोग होरा लॉर्ड देखते हैं क्या है। यहाँ पे होरा लॉर्ड मरकरी है, और आप देख सकते हो मरकरी अष्टम भाव में बैठा है। साथ ही साथ अगर इस कास्टेड प्रश्न का आप ये देखोगे कि दशा क्या है, तो दशा भी आपका शनि में मरकरी, और दोनों अष्टम भाव में बैठे। तो ये आने वाले भविष्य के बारे में बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा है। अब जो बेसिक हमने अपने सैटर्न के वीडियो में कवर किया था कि सैटर्न जब पाइसेस में आएगा तो उसकी 10वीं दृष्टि कहाँ रहेगी? सैजिटेरियस, जो यहाँ पे फिफ्थ हाउस है, सैजिटेरियस दैट इज धनु राशि। धनु राशि का जब आप चित्र देखोगे, आप लोग खोलिए, वैसे मैं डाल देता हूँ धनु राशि का चित्र, आप देखिए। वो वॉर के स्टेज में घोड़े पे बैठा और तीर धनुष ताना हुआ। तो मैंने उस टाइम भी कहा था कि एक कर्म अगला 2.5 साल में रिलेटेड टू आर्मी, रिलेटेड टू बीइंग वॉर रेडी। वॉर होगा कि नहीं अभी हम लोग आगे देखते हैं, और वॉर होगा तो किस लेवल पे होगा, किस टाइम में होने का ज्यादा चांसेस है। ठीक है, क्योंकि ये राहु हर 18 साल में एक्वेरियस में आता है, कुंभ में। कुंभ क्या है? घड़ा है। अब वो घड़ा के अंदर क्या है, वो आपका कर्म बताता है। और उस घड़े में क्या है, ये, सॉरी, ये स्पेसिफिकली कहीं भी मेंशन नहीं है, क्योंकि कुंभ जो घड़ा है उसमें विष भी हो सकता है, उसमें अमृत भी हो सकता है, और समय समय पे, क्योंकि राहु और केतु ये दोनों प्रेडिक्टेबल नहीं। तो जैसे ही आप यहां देखिए, मैंने सैटर्न जो कि यहां बैठे, और ट्राइन यहां दिख रहा सीधा, 8वें घर का सैटर्न ट्राइन, नाड़ी में ट्राइन एस्पेक्ट भी लिया जाता है। तो अपने से जो फिफ्थ एस्पेक्ट मंगल पे है, तो मैंने कहा था कुछ खबर आएगा रिलेटेड टू शिप, या फिर रिलेटेड टू हैजर्ड्स ऑफ वाटर। और मंगल में डैम भी था। मैं वो लिंक को पिन कर दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा उसे। सेकंड, अब जब देख रहे हैं कि सैटर्न मंगल को देख रहा है और ये वाटरी साइन पे है, तो हम लोग ने सुना कि डैम का पानी बंद कर दिया, इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने अमान्य घोषित कर दिया। और साथ ही साथ नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत, आई गेस, जिसको इंडिया ने पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट की तरफ रवाना कर दिया। तो ये दोनों खबर आ गई। अब ये कितना इजी है देखना, अगर आप लोग सही से एस्ट्रोलॉजी को समझते हो।
तो अब जो होगा, सब सोच रहे हैं कि 3 या 4 दिन 5 दिन में होगा, हो सकता है कुछ छोटा एक्शन हो, बट बड़ा एक्शन होगा तो कब होगा? ये देख रहे हैं गुरु, ये अभी भी गुरु का नाड़ी में एस्पेक्ट्स लिया जाता है, थर्ड, फिफ्थ, सेवन, नाइन। तो अब यहां पे अभी गुरु देख रहे हैं कि थर्ड एस्पेक्ट मंगल को दे रहा है, और साथ ही साथ यहां पे भी सैटर्न को एस्पेक्ट दे रहा है। तो गुरु जब मूव करेगा ट्रांजिट में, आप देखिए 13 मई को गुरु आगे मूव कर जाएगा। जैसे ही ये गुरु मूव किया, यहां दिख रहा, और इसको मैं लाता हूं इधर। अब देखिए मंगल मंगल पे तो है, ये गुरु जब मूव कर गया आगे, तो ये गुरु आपको ना सैटर्न को यहां पे देख रहा है ट्रांजिट में, और ना ही मंगल को देख रहा है। ये एक पीरियड है जब एस्केलेट हो सकता है वॉर। पहला चीज, सूर्य एरीज में आके उच्च का हो जाता है। तो जब सूर्य एरीज में आया तो व्हाट इज सूर्य, जो रूलर है वो सूर्य डिनोट होता है। तो सूर्य जब एरीज में आया तो एक हार्ड डिसीजन लेना पड़ा किसे? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को, कि उन्होंने क्लोज डाउन कर दिया वाटर। और ये आपको मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा डिसीजन है, बिकॉज वर्ल्ड बैंक भी इसमें शामिल है। कोई ये नहीं है कि 2 जन का था और इन्होंने क्लोज डाउन कर दिया, उसमें वर्ल्ड बैंक भी शामिल है। तो इतना हार्श डिसीजन लेने के पीछे ये किसने? सूर्य आया एरीज में, जो कि एक्सल्टेड साइन ऑफ सन है, और यहां पे ये डिसीजन आया। और अब जब आगे बढ़ोगे तो एक मैं आपको मेन चीज दिखाना चाहता हूं, और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हवा में बात करके कोई फायदा नहीं। जब जून में आएंगे, खास करके मेन इशू रहेगा जब राहु ट्रांजिट करके एक्वेरियस में पूरा आ चुका होगा। और उस टाइम में, क्योंकि मंगल एक्टिवेट किसने किया? टेररिस्ट ने किया। और कभी भी ये नोट डाउन कर लीजिए, अगर मंगल कर्क लग्न में है या कर्क राशि में बैठा है, आप मंगल को एक्टिवेट नहीं करिए। मंगल को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? हम लोग जमीन खरीद सकते हैं, हम लोग कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद सकते हैं, हम लोग लाल कलर का कोई चीज खरीद सकते हैं। और यहाँ मंगल एक्टिवेट कैसे हुआ? टेरर अटैक, ब्लड फ्लो, वायलेंस। तो यहाँ मंगल एक्टिवेट हो गया। मंगल जब एक्टिवेट होता है तो अपने से चौथा और अपने से आठवां, इसको मंगल जरूर देखता है। तो मंगल यहां एक्टिवेट हुआ, वहां से आठवां एक्वेरियस होगा, क्योंकि मंगल अभी अगर बैक टू करे या नेटल, ये देखिए मंगल बैठा है यहाँ पे, सातवां हो गया आपको कैप्रिकॉन, आठवां हो गया यहाँ एक्वेरियस। और ये जून लास्ट में, मई लास्ट में, नॉट जून लास्ट में, 29 मई को राहु आ जाएगा यहाँ। और इस टाइम बहुत क्रिटिकल होगा इंडिया के लिए एंड ऑल्सो नेबरिंग कंट्रीज के लिए, क्योंकि जैसे गुरु का दृष्टि हट चुका है, तो एक चैलेंजेस वहां आ गए, क्योंकि गुरु कंट्रोल नहीं कर रहा। और जब ट्रांजिट कैलकुलेशन देखेंगे, यहां मंगल यहां आ गया विपट डेंजर में। मंगल इज ऑल्सो योर आर्मी। और ये जून 15 के बाद, जून 8 के बाद, जो मंगल आपका कहाँ आ जाएगा? लियो में। किसके साथ? केतु के साथ। केतु पहले से वहां बैठा होगा। और मंगल का नक्षत्र देखेंगे तो मंगल विल बी इन मघा नक्षत्र, विच इज द नक्षत्र ऑफ केतु। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो क्या हो सकता है? केतु फायर, मंगल फायर, लियो इटसेल्फ इज अ फायरी साइन। या तो वॉर, या तो फायर का कोई बड़ा इंसिडेंस, ये भी हो सकता है कोई वॉल्केनिक इरप्शन, या फिर कोई बहुत बड़ा ब्लास्ट, बी इट एनीवे। तो कोई ब्लास्ट, तो ये एक युद्ध का माहौल भी दिखा रहा है। यहां मैं ये प्रेडिक्ट नहीं करूंगा युद्ध होगा या नहीं होगा। हम लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करता है। इसमें और भी डीप पे जाएंगे तो ये देख रहे हैं, यहाँ सूर्य इज निदान, सूर्य इज ऑल्सो द रूलर, मंगल इज इन विपत, विच इज योर सेनापति। द ओनली थिंग दैट इज राहु, विच इज गुड राइट नाउ, एंड केतु इज ऑल्सो नॉट गुड। तो ऑब्स्टिकल एंड विपत both are sitting together in the sign of fire, that is Leo। तो अब आगे क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए रखा जाए।
और हम लोग इससे ये भी समझते हैं कि जो भी ट्रांजिट होता है वो वर्ल्ड लेवल पे एंड पर्टिकुलरली पर्सनल लेवल पे कैसे काम करता है। क्योंकि मंगल और केतु जब भी साथ आता है तो ये एक तरह से आपको ऑपरेशन का भी योग देता है। अगर आप अपने चार्ट पे देखोगे, जरूरी नहीं है आपका ऑपरेशन, उस कारक तत्व का। अब जैसे लियो में है तो हो सकता है फादर, लियो में है तो सन इज ऑल्सो योर फर्स्ट चाइल्ड, या फिर वहां के कारक तत्व की लियो बैठा किस जगह है, लियो नाइन्थ हाउस में है या लियो फोर्थ हाउस में है, उसके कारक तत्व से रिलेटेड ये इश्यूज देते हैं। और साथ ही साथ फायरी साइन है, तो इस टाइम में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट एट वर्ल्ड लेवल देखा जा रहा है। आइए अब हम लोग इसके बाद जो भी कवर करेंगे वो जुपिटर जुपिटर का ट्रांजिट रहेगा, राहु केतु का ट्रांजिट रहेगा। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, ताकि हम ऐसे वीडियो और भी